गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे आज है कागज उद्योग। देखिए, कागज उद्योग भी विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत आता है। हम जानते हैं कि कागज में भारत प्राचीन काल से ही छोटे छोटे उद्योग खुले हुए थे और ऋषि मुनि जितने भी रहे हैं उन्होंने ज्ञान को बढ़ाने के लिए भोजपत्रों और हस्त निर्मित कागज को संरक्षण कर रखा था। किंतु धीरे धीरे परिवर्तन आया और ऐसा उद्योग जिसमें कर्षिता पेड़ों के अवशेष से जो लुगदी बनाकर कागज तैयार किया जाता है वो कागज उद्योग के अंतर्गत आते हैं। भारत में 70% कागज बताया जाता है कि गन्ने की खोई से बनता है। किंतु आधुनिक स्वरूप का पहला कारखाना श्री रामपुर में लगाया गया। 1810 से 1867 में मद्रास व हुगली में खोला गया था, किंतु यह प्रयास विफल रहा और 1879 में पहली भारतीय मिल लखनऊ में इंडियन पेपर मिल के नाम से स्थापित की गई थी। 1881 में टीटागढ़ पेपर मिल की स्थापना हुई और आज़ादी के समय हमारे भारत में केवल 17 कारखाने स्थापित थे। उत्पादन की क्षमता उस समय 19,000 टन थी। वर्तमान में लगभग 800 बड़े और छोटे कारखाने हैं। हमारे यहाँ 128 लाख टन का उत्पादन हो रहा है कागज का। इस उत्पादित माल को हम 65% भाग अखबारी कागज तथा शेष अन्य कार्यों में काम में लेते हैं। देश में उद्योगों का स्थानीयकरण निर्माण सामग्री की प्राप्ति के सस्ते जो क्षेत्र हैं वो सस्ते परिवहन वाले भागों में हुआ है। इस दृष्टि से निम्न राज्यों में कागज के जो कारखाने लगे हुए हैं वो प्रमुख हैं, जिसमें देखिए पश्चिमी बंगाल के कुछ स्थान हैं, फिर महाराष्ट्र में मुंबई, पूना और चंद्रपुर में है। उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और अन्य बस्ती नामक स्थानों पर है। मध्य प्रदेश में प्रमुख भोपाल और रीवा, होशंगाबाद और कमलाई के कारखाने स्थापित है। और कर्नाटक में भी प्रमुख स्थान रहे हैं भद्रावती, बेंगलोर, रामनगर, करसन, सागर। और इस तरह से गुजरात में प्रमुख कारखाने हैं कागज के, सूरत, वापी, बड़ोदरा, राजकोट में विकास हुआ है। बताया जाता है कि देश के अखबारी कागज नेपानगर मध्य प्रदेश तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज का सरकारी कारखाना भी स्थापित किया गया है। हमारे देश में यहाँ अधिक मांग के कारण अधिकांश भाग देश में खपत हो जाता है हमारे कागज का, और अन्य देशों से हमें आयात भी करना पड़ता है। अब देखिए, इन उद्योगों से ये जो विनिर्माण उद्योग हुए हैं, विनिर्माण उद्योगों से औद्योगिक प्रदर्शन हुआ है। औद्योगिक प्रदूषण किस प्रकार हुआ है कि हमारे आर्थिक तंत्र के विकास में जो सहायक हुए हैं विनिर्माण उद्योग, किंतु वे ऐसी परिस्थितियों को भी जन्म देते हैं जो हमारी सभ्यता और प्रकृति के विनाश में भी सहायक रहे हैं ये विनिर्माण उद्योग। तो हमारे देश के जिन क्षेत्रों में औद्योगिकरण हुआ है वहां पर नगरीकरण भी तीव्र गति से हुआ है। नगरीकरण का अर्थ है अधिक से अधिक जनसंख्या का बढ़ना या शहरों का अधिक विकास होना, शहरों का बढ़ना, जिसको शहरीकरण भी कहते हैं। तो नगरीकरण और शहरीकरण का तात्पर्य यही है कि लोग रोजगार की तलाश में गांवों को छोड़कर के शहर में आकर के बसते हैं, उसी को शहरीकरण या नगरीकरण कहा जाता है। जैसे हमारे प्रमुख शहर रहे हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद, नागपुर, सूरत, इनमें अधिक से अधिक शहरीकरण हुआ है, नगरों की जनसंख्या बढ़ी है। इन नगरों में जल वायु प्रदूषण का स्तर अत्यधिक उच्च हुआ है। देश में केंद्रीय जल मल नियामक बोर्ड के मतानुसार बताया जाता है कि गंगा एवं उसकी सहायक यमुना के किनारे स्थित बहुत से विनिर्माण उद्योग लगे हुए हैं, जिनमें प्रमुख कारखाने हैं चमड़ा, कागज, खाद, रसायन, औषधि उद्योग के अपशिष्ट के कारण अधिक प्रदूषित हुई है और गंगा नदी मैली हो गई है। इस प्रकार गोमती नदी में भी प्रमुख बताया जाता है कि लखनऊ शहर के समीप एक कागज का कारखाना लगा हुआ है और गन्ना उद्योग के अपशिष्ट पदार्थ जो है वो विषाक्त होते हैं। इस तरह से उससे भी प्रमुखतः मछलियां मर रही है। गोमती नदी में मछलियां मरने का कारण यही है, तो वहाँ मछलियां मरी हुई पाई जाती है। एक अध्ययन के मुताबिक बताया गया है कि देश में 30% महानगरीय जनसंख्या सांस की बीमारियों से ग्रसित हो रही है। अब देखिए, सांस की बीमारियां भी शहरों में बढ़ती नजर आ रही है इन उद्योगों के कारण। कहते हैं कि वहाँ की जो वायु है वो हानिकारक विषैले तत्वों जैसे
उन का उद्योगों से निकलने वाला कार्बन है, सीसा, सल्फर व अन्य कारक और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो मानव शरीर तथा मृदा तथा जल पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। कहते हैं कि मानव विभिन्न भयानक बीमारियों से आज गुजर रहा है। मानव में अधिकतर जैसे कैंसर, रक्त और चमड़ी संबंधी बीमारियां इन उद्योगों के कारण शहरों में बड़े तादाद में बढ़ रही है। औद्योगिक अपशिष्ट जल तथा वायु के माध्यम से समुद्री भागों में पहुंचकर स्थानीय परिस्थिति तंत्र को प्रभावित करता है, जिसमें देखिए वहां समुद्री जो जीव हैं उनकी भोजन श्रृंखला भी प्रभावित हो रही है। समुद्री जीव जंतु तथा वनस्पति मर रहे हैं। समुद्री जहाजों के अपशिष्ट का निस्तारण भी समुद्रों में तेल टैंकरों से होने वाली दुर्घटनाएं हैं। समुद्रों में तेल का निकलना, तटों के समीप शोधन करना था परमाणु बमों के परीक्षण के कारण से समुद्र भी प्रदूषित होता रहा है। भारत में हर 8 में से एक पक्षी लुप्त होने के कगार का प्रमुख कारण है औद्योगिक और परिवहन के साधनों और मार्गों से निकलने वाले प्रमुख नगरों में शहरीकरण और प्राकृतिक आवास और भोजन के स्रोत समाप्त होते जा रहे हैं। इस प्रकार नगरों में भी प्रदूषण बढ़ रहा है। कहते हैं कि अम्ल वर्षा जो प्रमुखतः H2SO4 जो प्रमुखतः पानी से क्रिया करके प्रमुख औद्योगिक अपशिष्ट के रूप में, गंदे जल के रूप में कई बहुत सी विषैली तत्वों को मिला करके उर्वरता में कमी हो रही है, तो मृदा भी कमजोर हो रही है, तो इमारतों को भी क्षति हो रही है। कहते हैं कि हमारे तापमान में वृद्धि हो रही है, तो कुछ सदाबहानी नदियों में जल स्रोत गंगोत्री, यमुनोत्री सूखने के कगार पर हैं, उनमें अधिक से अधिक जल प्रवाहित हो रहा है। तो औद्योगिकरण का अगर यह रूप रहा तो वो दिन दूर नहीं कि मानव विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होगा और हमारे यहाँ काल, सूखे जैसी बहुत सी, बाढ़ जैसी आपदाओं से हमें जूझता नजर आएगा। आगामी पीढ़ी के लिए हमें कुछ शेष नहीं रहेगा। अतः हमें संबंधित सुविकसित औद्योगिकरण विकास का मार्ग अपनाना चाहिए। हमें उद्योग तो खोलने चाहिए, लेकिन उन उद्योगों को सुव्यवस्थित तरीके से उद्योगों को आगे बढ़ाना है। राजस्थान का बताया है कि राजस्थान में किस प्रकार औद्योगिकरण बढ़ा, कैसे उद्योग खुले, जिसमें देखिए राजस्थान अन्य राज्यों में औद्योगिकरण में पिछड़ा हुआ राज्य बताया गया है। हमारे यहाँ कुल औद्योगिक उत्पादन में 6% योगदान देता है राजस्थान को औद्योगिकरण। हमारे यहाँ सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का 30% राजस्थान से मिलता है। यहाँ पर अधिकांश उद्योग खनिज कृषि पर आधारित होते हैं, जिनमें देखिए राजस्थान में अलवर, दौसा, जोधपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद, कोटा, बाड़मेर तथा पाली जिलों में केंद्रित है, जिनमें प्रमुख रत्न है, आभूषण है, संगमरमर उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, सीसा जस्ता उद्योग है, हमारे नमक उद्योग है, हस्तशिल्प उद्योग, कला तिलहन उद्योग, इन सब में राजस्थान में प्रथम स्थान रखता है। क्योंकि सरसों हमारी सबसे ज्यादा उत्पादन होती है, तो तिलहन उत्पादन में हमारे सबसे ज्यादा राजस्थान का प्रथम स्थान है। जिसमें देखिए सीसा और जस्ता हमारे यहाँ बहुतायत से प्राप्त है। तो सीसा और जस्ते की खान हमने पहले पढ़ा है, उदयपुर का प्रमुख शहर जहाँ शीशे और जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के अरावली पर्वत में देश की सर्वाधिक जस्ते के भंडार हमारे उद्योग, जिनमें प्रमुख जावर, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जावर और देबारी उदयपुर तथा चंदरिया चित्तौड़गढ़ में भी है। हमारे यहाँ राजपुरा दरीबा और रामपुरा दरीबा में भी स्थापित किए गए हैं। शेष कुछ उद्योग खानों के पास स्थापित हैं। शेष प्रमुखतः कच्चा माल बनेड़ा, चौथ का बरवाड़ा, सवाईमाधोपुर और गुड्डा किशोरीदास की से मंगवाया जाता है। हमारे उद्योग उत्पादन में 95% राजस्थान से ही मिलता है। तो इस प्रकार दूसरा उद्योग है हमारे राजस्थान में सीमेंट उद्योग, क्योंकि सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल चाहिए चूना पत्थर, और राजस्थान में चूना पत्थर बहुतायत से प्राप्त है। यह हमने पीछे पढ़ा है, चित्तौड़पुर प्रमुखतः सीमेंट नगरी के नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ राजस्थान का प्रथम स्थान है सीमेंट उत्पादन में। राजस्थान कहते हैं कि यहाँ उद्योगों की स्थापना सर्वप्रथम 1912-13 में लाखेरी नामक स्थान पर हुई थी। इसका प्रमुख केंद्रीकरण वहीं आसपास के क्षेत्र हैं जहां पर ये सीमेंट उद्योग है, जिनमें निम्बेड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी और सवाई माधोपुर तक एक पेटी पाई गई है जहां चूना पत्थर सबसे ज्यादा निकलता है, और वहीं पर ये कारखाने स्थापित है। हमारे उदयपुर, नागौर, पाली और सिरोही में भी इनके कारखाने। हमारे राजस्थान में 16 बड़ी और 5 मध्यम तथा 100 निजी क्षेत्र की इकाइयां लगी हुई है जो सीमेंट के बनाने में अधिक अग्रणी है।
सीमेंट की 6 बड़ी इकाइयां चित्तौड़गढ़ जिले में अकेले में है, इसलिए चित्तौड़ को सीमेंट नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की सीमेंट नगरी कहते हैं इसको। देश की कुल उत्पादन का 16% राजस्थान में होता है और राज्य में 90% पोर्टलैंड सीमेंट तथा 10% सफेद सीमेंट का निर्माण भी किया जाता है। हमारे हस्तशिल्प उद्योग भी हैं राजस्थान में, जो हाथों से प्रमुखतः कारीगर एक तो रत्न तराशने का काम, आभूषण बनाने का काम, और इसमें प्रसिद्ध रहे हैं प्रतापगढ़ और नाथद्वारा, जहां मूर्तिबता कलात्मक आकृतियों के लिए प्रसिद्ध रहा है। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर में लाख सामान और चूड़ियां प्रमुखतः जयपुर की प्रसिद्ध है। जोधपुर में रंगाई और छपाई तथा बंदेज के उद्योग बाड़मेर में स्थापित हैं। इसी तरह से सांगानेर और चमड़े का सामान जोधपुर और जयपुर और अजमेर में तथा बाड़मेर में भी किया जाता है। इसी तरह से मार्बल, जो संगमरमर उद्योग है, मार्बल नगरी प्रमुखतः मकराना को कहा जाता है, क्योंकि उसको वहाँ अधिक से अधिक संगमरमर पाया जाता है और वहाँ अधिक से अधिक मार्बल निकाला जाता है। जिनमें देखिए मकराना प्रसिद्ध स्थान रहा है, सिरोही, राजनगर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और किशनगढ़ में संगमरमर की कटाई की पॉलिश और घिसाई का काम किया जाता है। वहाँ बहुत सी इकाइयाँ लगी हुई है। हमारे यहाँ नमक और रसायन उद्योग राजस्थान में अग्रणी रहे हैं। नमक, क्योंकि यहाँ हमारे अधिक से अधिक खारे पानी की झीलें हैं, जिनमें देखिए हमारे यहाँ विभिन्न क्षेत्र खारे पानी की झीलों के कारण नमक बनाने के प्राचीन समय से हो रहा है। जब अंग्रेजों यहाँ शासन करते थे उस समय भी हमारी खारे पानी की झीलों में प्रमुखतः अधिक से अधिक नमक तैयार किया जाता था। हमारे यहाँ बड़े खारे पानी की झील है सांबर, देश में सर्वाधिक नमक उत्पादित करती है। तो सांबर हमारे प्रमुखतः सबसे अधिक उत्पादन करने में प्रमुखतः ये झील खारे पानी की प्रसिद्ध रही है। इसके साथ हमारे डीडवाना, नागौर में प्रमुखतः सोडियम सल्फेट का कारखाना स्थापित है, जहां नमक तैयार किया जाता है। इसी तरह से पंचभद्रा में मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना स्थापित किया गया है, वहां पर भी नमक तैयार किया जाता है। हमारे यहाँ प्रमुख ऊन उद्योग, क्योंकि हमारे यहाँ भेड़ और बकरियां सबसे ज्यादा पाली जाती है राजस्थान में, तो भेड़ हमारे यहाँ सर्वाधिक भेड़ तथा ऊन संबंधित पशुओं को राजस्थान में अधिक से अधिक पाला जाता है। इसी कारण से हमारे स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता के कारण हमारे यहाँ की प्रसिद्ध ऊनी कंबल और नब्बे बनने का काम प्रमुख हमारे जिले, जिनमें देखिए बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर और पाली के प्रसिद्ध स्थान रहे हैं, जहाँ अधिक से अधिक ऊनी कंबल बनाए जाते हैं। इसी तरह से हमारे राजस्थान राज्य के सूती वस्त्र उद्योगों की चर्चा करते हैं, तो हमारे सूती वस्त्र उद्योग या सूती राजस्थान की प्रमुखतः सूती वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को जाना जाता है। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग अभी नूतन अवस्था में है। हमारे यहाँ चंबल और भाखड़ा नांगल परियोजनाओं से सस्ती विद्युत उत्पादन होती है और हमारे हाड़ौती के पठारी और सिंचित घग्गर के मैदान के कपास के उत्पादन में प्रमुख हमारे भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर, पाली में सूती मिलें स्थापित है, क्योंकि इन क्षेत्रों में कोटा और कोटा के प्रमुखतः जो बनाए गए बांध हैं, गंगानगर हैं और प्रमुखतः हमारे उदयपुर है, वहां पर अधिक कपास उत्पादन होता है, तो वहां मिलें भी स्थापित किए। यहाँ पर कृत्रिम नमी बनाए रखने के लिए वहाँ मशीनों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ शुष्क हवाएं ज़्यादा चलती है, लू चलती है, इसलिए वहाँ पर फैक्ट्रियों, कारखानों में परशीतलक नमी बनाए रखने के लिए पानी को अधिक से अधिक काम में लिया जाता है। यहाँ देश का 4% उत्पादन होता है राजस्थान में। हमारे उत्पादन में सूटिंग व शर्टिंग का कपड़ा प्रमुखता से बनाया जाता है। तो सूती वस्त्र के लिए हमारी प्रसिद्ध रहा है भीलवाड़ा। देखिए भीलवाड़ा को विश्व वस्त्र नगरी और राजस्थान का प्रमुखतः वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारा भारत का प्रमुखतः है अहमदाबाद और राजस्थान का है प्रसिद्ध वस्त्र नगरी के लिए भीलवाड़ा। इसी तरह से अन्य उद्योग भी भारत में स्थापित है, जिनके लिए हमने पढ़ा है तिलहन उद्योग। देखिए तिलहन के उत्पादन में सरसों में प्रथम स्थान, अपने जहाँ फसलों के बारे में पढ़ा था कि सरसों की फसल राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। राजस्थान का सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान रहा है। आपने ये भी पढ़ा है कि सरसों रबी की फसल के अंतर्गत आता है और सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है सरसों का, जिसमें देश के तिलहन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान
रहा है। इस कारण से तिलहन की अधिक से अधिक जो तेल के कारखाने लगे हैं। इसमें प्रमुख तिलहन उत्पादन फसलें देखिए राजस्थान में कौन कौन सी ज्यादा उत्पादित होती है। इसमें प्रमुखतः जहाँ दिया गया है चूरू। इस कारण से हमारे यहाँ मूंगफली सबसे बहुतायत उत्पादन की गई है। फिर सरसों, सोयाबीन, अलसी, अरंडी के तेल निकालने की इकाइयां प्रमुख स्थान रहे हैं भरतपुर। तो भरतपुर और अलवर में सरसों के उत्पादन के साथ साथ वहां इकाइयां भी लगी हुई है, फैक्ट्रियां लगी हुई है जहां तेल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। जयपुर में भी तेल के कारखाने हैं। दौसा, कोटा और बूंदी में भी तेल की इकाइयां लगी हुई है जो तिलहन उत्पादन करती है। अधिक से अधिक तेल उद्योग लगे हुए हैं जो हमें खाद्य के रूप में भी काम में लेते हैं। ऐसे जैसे प्रमुखतः सोयाबीन है, ये प्रमुखतः तिलहन के रूप में भी काम में आती है। तो ये अधिक से अधिक दाल के रूप में भी प्रयुक्त की जाती है क्योंकि हमने पढ़ा है सबसे अधिक प्रोटीन देने वाली दाल सोयाबीन है। तो लोग इसको अधिक से अधिक खाद्य के रूप में काम में लेते हैं। फिर है हमारे अन्य उद्योगों में, अन्य उद्योग देखे जाए तो हमारे चीनी उद्योग भी बूंदी के प्रसिद्ध रहे हैं क्योंकि कोटा और बूंदी में प्रमुख जो चंबल नदी पर बनाए गए बांध है, जहां महाराणा प्रताप बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है, जवाहरलाल नेहरू सागर है, महात्मा गांधी सेतु है, वहां पर अधिक नहरें निकाली गई है जिसके कारण से कोटा और बूंदी और उसके पास चित्तौड़ तथा भीलवाड़ा में अधिक से अधिक चीनी उद्योग स्थापित हैं क्योंकि वहां चीनी के कारखाने लगे हुए हैं। इसके साथ ही हमारे प्रमुख गम उद्योग, क्योंकि गंवार से गम निकाल करके उसको अधिक से अधिक दवाइयों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो गंवार गम के उद्योग प्रसिद्ध जिले रहे हैं जहां अधिक से अधिक गंवार से गम निकाला जाता है और हमें इनको औषधियों के रूप में काम में लेते हैं। जिनमें प्रमुख जिले रहे हैं चूरू, जोधपुर, बाड़मेर, और कागज उद्योग के लिए प्रमुख स्थान है गोसुंडा, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर और बांसवाड़ा में स्थापित है। इस प्रकार अपने राजस्थान में भी विनिर्माण उद्योग स्थापित किए गए हैं। तो इन विनिर्माण उद्योगों के बारे में हमने इतना पढ़ने के बाद में हम ये इस पॉइंट पर पहुंचे हैं कि हमें विनिर्माण उद्योगों को व्यवस्थित तरीके से संचालित करना है। आने वाले समय में हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचाना है। तो विनिर्माण उद्योगों को सुव्यवस्थित तरीके से चलाना है ताकि हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं हो। हमारी नदियां जो हमारे जल को प्रदूषित करती है, हमारी मृदा प्रदूषित हो रही है जहां अम्लीय वर्षा बन रही है, इन सब की रोकथाम करके हमें विकास की ओर बढ़ना है। इसका तात्पर्य यही है कि हमें विनिर्माण उद्योगों को आगे बढ़ाना है, किंतु बढ़ाने के साथ साथ हमें अच्छी तरीके से इनसे निकलने वाले कार्बन, धुआं या कोई भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उन सब को हमें व्यवस्थित तरीके से रखना होगा, तब हम विकास की ओर अग्रसर होंगे। इस प्रकार आपका ये लेसन पूरा होता है। इसके नोट्स बनाने, इसके प्रसिद्ध स्थान हैं जो ज़्यादातर मैप में भी पूछे गए हैं। तो इस प्रकार आपका ये लेसन पूरा होता है। नेक्स्ट दिन आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं और नोट्स इसके तैयार करने हैं। थैंक यू।